नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इस वीडियो में तो मतलब हद ही हो गया। जो देश कल तक कश्मीर स्टैंड पे, इवन इंडिया पाकिस्तान के स्टैंड में थोड़ा प्रो पाकिस्तान स्टैंड ले रहा था, आज अचानक जब उनको खुद जरूरत पड़ गई तो वो ऐसे इंडिया के गुणगान गा रहे हैं कि एशिया का नंबर 1 सुपर पावर है इंडिया। गिरगिट की तरह रंग बदलना अगर सीखना है तो ये टर्की, ईरान, इन जैसे देशों से सीखना चाहिए। हालांकि इंडिया के कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, चाबहार पोर्ट वगैरह, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि इन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और लोग बोलेंगे कि ऑब्वियसली जियोपॉलिटिक्स है, इंटरेस्ट मैटर करता है, फीलिंग्स इमोशन की कोई जगह नहीं है। बट जियोपॉलिटिक्स जो समझते हैं उनको भी पता होगा। फॉर एग्जाम्पल रशिया जो है, रशिया का एक लीडर है। ऐसा नहीं है कि आज बाइडेन का कुछ और पॉलिसी है, कल ट्रंप आके कुछ और ही पॉलिसी करेगा। तो एक स्टेबल होता है और एक स्ट्रांग इंडिया रशिया के इंटरेस्ट में भी है। तो अगर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के बारे में ही बात करें, लेकिन अपने देश के इंटरेस्ट में क्या है, ईरान के लिए भी तो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान के लिए भी एक स्ट्रांग इंडिया इंपॉर्टेंट था ताकि अमेरिका से फाइट किया जा सके। सेम चीज जो रशिया के लिए, वो ईरान के लिए भी था। लेकिन ईरान इतना बेवकूफ है कि इंडिया को छोड़ के वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। तो ये दिखाता है कि सिर्फ जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट होना ही मैटर नहीं करता, उनके देश में वो दिमाग होना चाहिए कि उनके देश के इंटरेस्ट के लिए कौन सी चीज सही है, वो परखने की जो एबिलिटी है वो भी होना चाहिए। और ईरान, टर्की जैसे देशों में वो ऐसा है नहीं। बट फिलहाल उनकी रिपोर्टिंग जो है वो एंजॉय करते हैं। इंडिया के टॉप 10 वेपन्स को वो डिस्क्राइब कर रहा है। और ये बहुत ही रिसेंटली ये वीडियो आया है, जस्ट कुछ दिन पहले, जब ये इजराइल और ईरान के बीच ये फाइट चल रही थी, ठीक उसी वक्त ये वीडियो आया है। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐप के बारे में जिसका नाम है 1x। ये एक काफी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इससे जुड़े हुए हैं। इसका पार्टनरशिप PSG और सेरिया जैसे बड़े बड़े टीम्स के साथ भी है। यहाँ पे आप क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस जैसे गेम्स का लाइव स्कोर देख सकते हैं और स्कोर्स की भविष्यवाणी करके कमा सकते हैं। और अभी तो 1x लेके आया है एक अमेजिंग फ्री प्रमोशन। मैंने खुद इस चांस को ग्रैब किया और अभी मैं रेगुलर कमा पा रहा हूं। अगर आप भी चाहते हैं तो इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को ओपन कर सकते हैं और सिर्फ 500 डिपॉजिट करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ध्यान रहे, सिर्फ 500, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, एग्जैक्ट 500। और रजिस्ट्रेशन करते वक्त मेरा प्रोमो कोड डालना मत भूलना, जो कि है इंडी वर्ल्ड। बस इतना करने से आपको अकाउंट में मिल सकता है पूरे 50,000 का फ्री बोनस। आप सोच रहे हो कि डिपॉजिट करना मतलब रिस्क लेना, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। 1x का एक स्पेशल ऑफर है जहां पे डिपॉजिट के तुरंत बाद आप जीपे या फोन के थ्रू अपने असली अमाउंट वापस ले सकते हैं। मतलब आपका रियल अमाउंट तो सेफ है ही, आप सिर्फ फ्री बोनस यूज करके कमा सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 दिनों में जो कमाया है वो सुन के आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो स्मार्ट बनो और प्रमोशन के खत्म होने से पहले इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। आज हम एशिया की सबसे ताकतवर और शायद दुनिया की सबसे खतरनाक सेनाओं में से एक पर नजर डालने जा रहे हैं। क्या तुमने इंडियन मिलिट्री की ताकत का सही अंदाजा लगाया है? भारत अब सिर्फ त्योहारों और बॉलीवुड फिल्मों से भरा एक भीड़-भाड़ वाला देश नहीं रहा। अब ये एक ऐसी मिलिट्री सुपर पावर बन चुका है जिसने अपनी अनोखी और हैरान कर देने वाली हथियारों की ताकत से दुनिया की बड़ी शक्तियों को भी चौंका दिया है। हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स और आसमान में गश्त लगाते फाइटर जेट्स तक, भारत के पास अब सब कुछ है। इस वीडियो में हम भारतीय सेना के पास मौजूद 10 सबसे खतरनाक और डरावने हथियारों को देखने वाले हैं। ऐसे हथियार जिनमें से कुछ तो कुछ ही मिनटों में जंग का नतीजा बदल सकते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको वाकई में बहुत मजा आने वाला है। नंबर 10 पर है तेजस, भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान। तेजस एक हल्का और फुर्तीला फाइटर जेट है जो पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। इसका मतलब है कि अब भारत को विदेशी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह फाइटर जेट आक्रमण और रक्षा दोनों मिशनों के लिए बनाया गया है और यह मैक 1.6 से मैक 1.8 की रफ्तार तक उड़ सकता है, जो आवाज की गति से कहीं ज्यादा तेज है।
तेजस से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि इसने अब तक करीब 5000 टेस्ट फ्लाइट्स बिना किसी हादसे के पूरी की है, जो इसकी बेहतरीन सुरक्षा और रिलायबल परफॉर्मेंस को दिखाता है। भारतीय वायुसेना के पास इस समय तेजस के 36 फाइटर जेट हैं और इसके अपग्रेडेड वर्जन के 83 और जल्द ही आने वाले हैं। हाल ही में इसे फ्रांस की हैमर स्मार्ट मिसाइलों के साथ जोड़ा जा रहा है, जिनकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। इसका मतलब यह है कि तेजस अब सिर्फ फुर्तीला और रडार से बचने वाला नहीं है, बल्कि अब इसमें जमीनी ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाने की ताकत भी आ गई है। فرانسوی ترکیب میکنن که بردش تا 70 کیلومتر هم میرسه. یعنی تجاس نه تنها سری و چابکه، بلکه حالا قدرت زدن اهداف زمینی دقیق رو هم داره. شماره 9 नंबर 9 पर है अपाचे हेलीकॉप्टर। अब अपाचे को हर कोई जानता है। यह एक प्रसिद्ध लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका में बना था, लेकिन अब यह भारतीय सेना की सेवा में है। इसमें 30 मिलीमीटर की टोप, एंटी टैंक मिसाइल्स और एडवांस्ड रिकॉनेसेंस सिस्टम्स लगे हैं। यह हेलीकॉप्टर दुश्मन के टैंकों और बंकरों दोनों को तबाह कर सकता है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं और 6 और सेना के लिए आने वाले हैं। और भी दिलचस्प बात यह है कि इन अपाचे हेलीकॉप्टर्स के कुछ हिस्सों का निर्माण भारत में टाटा कंपनी द्वारा किया जाता है। यानी यह बोइंग और भारत के बीच एक तरह की साझेदारी है। मई 2025 में किए गए एक परीक्षण में अपाचे ने हवा से हवा में मार करने वाली स्टिंगर मिसाइल दागी थी। इसका मतलब यह है कि अब दुश्मन के ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी सुरक्षित नहीं हैं। دشمن هم دیگه در امان نیستن. شماره 8 ناوشکن नंबर 8 पर है कलकत्ता क्लास वॉरशिप। अगर आप एक बेहतरीन वॉरशिप ढूंढ रहे हैं तो कोलकाता क्लास जैसे क्लासिक डिस्ट्रॉयर्स आपके लिए हैं। ये जहाज 7400 टन वजनी होते हैं और इनमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें, एंटी सबमरीन मिसाइल्स और एक पूरा एयर डिफेंस सिस्टम लगा होता है, यानी समंदर पर चलता फिरता एक सैन्य अड्डा। इसका एडवांस्ड रेडार सिस्टम और मॉडर्न डिजाइन इसे एक साथ कई खतरों को पहचानने और खत्म करने की क्षमता देता है। कंबाइंड नेवल मिशंस में कलकत्ता क्लास एक बहुपयोगी हथियार है। شماره 7 नंबर 7 पर है विशाखापट्टनम क्लास वॉरशिप। अगर कोलकाता क्लास एक दानव है तो विशाखापट्टनम क्लास भविष्य का दानव है। यह जहाज भी 7400 टन वजनी है, लेकिन इसका स्टेल्थी डिजाइन और पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम इसे भारतीय नौसेना की नई पीढ़ी के एंटी शिप वॉरफेयर का प्रतीक बनाता है। इसमें 12 बराक 8 मिसाइलें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में लगी हैं, जो एयर डिफेंस के लिए बेहद कारगर हैं। 30 नॉट्स से ज्यादा की रफ्तार के साथ यह जहाज तेजी से चल सकता है और तुरंत रिएक्ट कर सकता है। दरअसल इस वॉरशिप के जरिए भारत ये दिखा रहा है कि समंदर में भी अब उसकी एक मजबूत पकड़ है। تو دریا هم حرفی برای گفتن داره. شماره 6 موشک براموس. नंबर 6 पर है ब्रह्मोस मिसाइल। अगर दुश्मन ने ब्रह्मोस को देख लिया तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं बचता। यह मिसाइल भारत और रूस की साझेदारी में विकसित की गई है और यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसकी गति लगभग 3 मैक यानी आवाज की गति से 3 गुना होती है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक हो सकती है और इसे हवा, जमीन, समंदर और यहां तक कि सबमरीन से भी दागा जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई और S-300 लड़ाकू विमानों को ब्रह्मोस से लैस कर दिया है और अब इसका लाइटर वर्जन ब्रह्मोस NG, राफेल और तेजस के लिए तैयार किया जा रहा है। फिलीपींस भी इस मिसाइल का कस्टमर बन चुका है और अप्रैल 2025 में उसे इसकी दूसरी शिपमेंट मिल चुकी है। تحویل گرفته. شماره 5 جنگنده رافال. नंबर 5 पर है राफेल फाइटर जेट। फ्रेंच रैफाल दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड 4th और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स में से एक है, जो अब भारतीय वायुसेना में शामिल है। यह लड़ाकू विमान कई तरह के मिशन कर सकता है, जैसे हवा से हवा में हमला, जमीन पर हमला और यहां तक कि जासूसी मिशन भी। भारत के पास इस समय 36 राफेल जेट हैं और 2025 में 5 और के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। भारत ने इसकी नेवल वर्जन के लिए भी अरब $10 लाख का सौदा किया है। नेवल राफेल को विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया जाएगा और इसे ब्रह्मोस इंजन वाली मिसाइल से लैस किया जाएगा। यह कॉम्बिनेशन वाकई में डराने वाला है। شماره 4 ناو هواپیمابر INS विक्रांत. नंबर 4 पर है INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर। INS विक्रांत भारत द्वारा बनाया गया पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है और यह समंदर में एक सच्चा विशालकाय जहाज है जो 30 विमानों को अपने ऊपर ले जा सकता है। इसकी लंबाई
262 मीटर है और यह 28 नॉट्स की रफ्तार से चल सकता है। यह एयरक्राफ्ट आक्रमण, रक्षा और निगरानी जैसे मिशनों में भाग ले सकता है। यह जहाज 2022 में सेवा में आया था और अब इस पर नौसैनिक राफेल जेट्स उतरने वाले हैं। شماره 3 سامانه S-400 नंबर 3 पर है रशियन S-400 सिस्टम, जिसे भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। यह एक हाईली एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी टारगेट पहचानने की क्षमता 600 किलोमीटर तक है और यह क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन जैसे खतरों को भी मार गिरा सकता है। यह सिस्टम 10 सेकंड से भी कम समय में रिएक्ट करता है और एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बना सकता है। अब यह सिस्टम दिल्ली से लेकर वेस्टर्न बॉर्डर्स तक की सुरक्षा करती है। رو پوشش میده. شماره 2 زیردریایی کلاس آریهانت. नंबर 2 पर है अरिहंत क्लास सबमरीन। अरिहंत भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जो गहरे समंदर का एक सच्चा ड्रैगन है। यह सबमरीन के 15 और K4 मिसाइल्स ले जा सकती है, जिससे यह समंदर के नीचे से ही दूर दराज के जमीनी टारगेट्स पर हमला कर सकती है। इसकी स्टेल्थ फीचर, हाई ऑपरेशनल क्षमता और न्यूक्लियर डिटरेंट पावर ने इसे युद्ध के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक बना दिया है। خطرناکترین ابزارهای جنگی تبدیل کرده. شماره 1 موشک قاره پیمای آگنی 5. नंबर 1 पर है एग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 एक 3 स्टेज इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी अधिक है। यह मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंट वॉरहेड्स को एक साथ ले जा सकती है और एक ही समय में मल्टीपल टारगेट्स को निशाना बना सकती है। इसकी रफ्तार मैक 24 है, जिससे दुश्मन को यह भी पता नहीं चलता कि यह कहां गिरेगी। यह मिसाइल चीन जैसी महाशक्तियों के खिलाफ भारत की स्ट्रैटेजिक डिटरेंस और प्रतिरोधक क्षमता का प्रतीक है। हमने जिन हथियारों का जिक्र किया वे तो बस भारत की मिलिट्री पावर की एक छोटी सी झलक भर हैं। भारत बहुत तेजी से एक रीजनल पावर से ग्लोबल पावर बन रहा है और अगर यह रफ्तार बनी रही तो आने वाले समय में भारत दुनिया की मिलिट्री सुपर पावर के क्लब का स्थायी सदस्य बन सकता है। आपको इनमें से कौन सा हथियार सबसे डरावना लगा? कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। کامنت کن و نظرتو بگو. कमेंट्स में एमडी राशिद अली ने लिखा है कि भारत एक बहुत खूबसूरत देश है। उसके बाद मोहम्मद शैब सालेही ने लिखा है कि मैं अफगान हूं और मैं भारत से बहुत प्यार और भारत की बहुत इज्जत करता हूं। उसके बाद नसीर ने लिखा है पाकिस्तान भारत के साथ बड़ी जंग में मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन चीन और भारत एक दूसरे से मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि दोनों के पास ज्यादा सेना और हथियार हैं। उसके बाद बहराम थमसट ने लिखा है कि भारत एक सम्मानित देश है, पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। इस आधुनिक दुनिया में दो पड़ोसी देशों के बीच दुश्मनी की जंग है। हर देश ताकत चाहता है, ताकत की भावना को चुनौती देने के लिए जंग हिंसा का तरीका नहीं है। पाकिस्तान जमीन छोड़ दो, मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। भारत आज एक सम्मान का प्रतीक है, जबकि पाकिस्तान खुद अपने ही कर्मों से एक शर्म का उदाहरण चुका है। एक ऐसा देश जो न विकास में आगे है न चरित्र में। जहां भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी हब और वर्ल्ड स्टेज पर नेतृत्व करता है, वही पाकिस्तान IMF, चीन और अमेरिका के आगे कटोरा लेकर पहुंच जाता है भीख मांगने। आखिर वो करे भी क्या? जो जिस चीज में माहिर हो वही तो करेगा। पाकिस्तान हर साल लगभग 40 से 42 अरब डॉलर सिर्फ भीख मांगकर कमाता है अलग अलग देशों से, और कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह पाकिस्तान की GDP का 12% से भी अधिक है और आतंक को सपोर्ट करना अपनी पॉलिसी बना चुका है। अब बात करते हैं दुश्मनी की। ये सिर्फ दो देशों के बीच लड़ाई नहीं, बल्कि दो अलग विचारधाराओं का टकराव है। भारत हमेशा से शांति चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश ने आतंकवाद, घुसपैठ और झूठी बयानबाजी से हालात बिगाड़ रखे हैं। उरी और पुलवामा जैसी घटनाओं पर भारत ने दिखा दिया कि आज का भारत सहन नहीं करता, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसे जवाब भी देता है। दुनिया बदल रही है। अब ताकत का मतलब सिर्फ बंदूकें नहीं, अब ताकत का मतलब है अर्थव्यवस्था, तकनीक, सेना और डिप्लोमेसी है। भारत इसमें पूरी तरह तैयार है। क्वाड हो, ब्रिक्स हो या G20, भारत की आवाज अब दुनिया भर में गूंजती है। पाकिस्तान अब वो दुम हिलाता हुआ कभी अमेरिका तो कभी चीन के पीछे खड़ा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जंग कोई हल नहीं, और ये बात सही है। कोई भी समझदार देश वॉर नहीं चाहता, लेकिन जब पड़ोसी बार बार घुसपैठ करे और आतंकी हमला करे, तब जमीन नहीं छोड़ी जाती,
जमीर जगाया जाता है। भारत ने हर बार शांति की पहल की, लेकिन जब कोई हमारे शांति के प्रस्ताव को कमजोरी समझे तो उसे शांति से रेस्ट इन पीस में सुलाना भी आता है भारत को। उसके बाद बिटा हैदारी ने लिखा है कि भारत जिंदाबाद और भारत की विजय हो। उसके बाद हैदर अख्तरी 90F ने लिखा है भारत जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद पॉल मॉर्फी ने लिखा है पाकिस्तान एक जाहिलों का देश है। उसके बाद अली यासीन ने लिखा है कि हाँ, भारत दुनिया की महाशक्ति बनेगा, जय हिंद। उसके बाद यूनान की ने लिखा है कि मैं आशा करता हूं कि चीन और भारत दोस्त बन जाएं। उसके बाद लिटरेचर एंड अदर आर्ट्स ने लिखा है कि भारत एक बार फिर दुनिया के शिखर पर पहुंचे, यही कामना है। उसके बाद टोफू किल्स ने लिखा है कि दुनिया के लोगों को भारतीयों की तारीफ करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कई देश भारत जितने अच्छे नहीं हैं और ऐसे देश कभी विश्व शक्ति नहीं बन सकते। अगर विश्वास नहीं है तो 50 साल बाद भारत को देख लेना। दुनिया के बहुत से लोग आज इंडिया की तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद लगता है कि उनके देश में वो ताकत, वो क्षमता नहीं जो भारत में है। और जो इसे नहीं मानते, उन्हें मैं बस यही कहूंगा, 50 साल मत देखो, बस अगले 10-15 साल में देख लेना भारत कहां पहुंच रहा है। भारत अब सिर्फ जनसंख्या नहीं, जनशक्ति है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और एक ऐसा देश जो अपने दम पर मून तक पहुंच चुका है, और वो भी दुनिया की सबसे कम लागत में। टेक्नोलॉजी में भारत आगे है। यूपीआई, कोविन, डिजिटल इंडिया मॉडल को बाकी देश अपनाना चाहते हैं। इसरो अब अमेरिका और रूस के बराबर गिना जा रहा है। भारत की ग्लोबल पोजीशन मजबूत है। G20 की अध्यक्षता, क्वाड में अहम भूमिका। अब कुछ लोग कहेंगे भारत में तो अभी गरीबी और भ्रष्टाचार है, तो हर देश का संघर्ष होता है। अमेरिका और चीन भी ऐसे ही उठे हैं। उसके बाद ताइशन बेदू ने लिखा है कि महान भारत ने आर्मीनियंस को भारतीयों के चरणों में झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत जिंदाबाद। उसके बाद नेरिनाफ ने लिखा है कि भारत 2 सेंचुरी पहले भी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था। उसके बाद गीसी 7771 ने लिखा है कि भारत पहले से ही उन जगहों पर सुपर पावर है जहां जरूरत है। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ऊंचाई पर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी तेज है। अब भारत को अपनी एग्रीकल्चर पर ध्यान देना होगा ताकि वह ज्यादातर क्षेत्रों में आगे बना रहे। उसके बाद 4445525 ने लिखा है कि कोई शक नहीं है कि भारत दुनिया पर राज करेगा। अंत में जीटी टेक ने लिखा है रुको और देखो कि अगले 10 साल में भारत क्या से क्या बन जाता है।